Assalamu alaikum. Welcome to English Grammar course organized by Psych Division. ये इस कोर्स का लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू ग्रामर, इंट्रोडक्शन टू सेंटेंस, इट्स बेसिक टाइप्स और द मेन स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के बारे में बात करेंगे. जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी ज़बान में उसूलों का वो मजमूआ जो हमें अल्फाज यानी वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस को एक ख़ास तरतीब देने में मदद करता है, ग्रामर कहलाता है. ग्रामर के मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स यानी मुख्तलिफ़ अज्जा हैं, या कह लें कि वो मुख्तलिफ़ पहलू जिनको हम ग्रामर के दौरान डिस्कस करेंगे. उनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच शामिल हैं, यानी गुफ्तगू करते वक्त जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं उनको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है. इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, जिनके बारे में हम आगे तफसील से जानेंगे. फ्रेजेस यानी अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो अपना मुकम्मल कंप्लीट मतलब तो ख़ुद तो नहीं रखता, लेकिन किसी सेंटेंस में इस्तेमाल होते हुए उस सेंटेंस को अपना मीनिंग कन्वे करने में हेल्प करता है. क्लॉजेस अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो कि मुकम्मल मतलब रखता है, इसका एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू व्हाट इज़ सब्जेक्ट. किसी भी जुमले में किसी शख्स, जगह, चीज़ या ख़याल के बारे में मालूमात पहुंचाई जा रही है, इंफॉर्मेशन कन्वे की जा रही है, तो वो शख्स, जगह, चीज़ या ख़याल सब्जेक्ट कहलाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट. तो द सन इज़ बेसिकली द एंटिटी. सूरज वो है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये मशरिक़ से निकलता है. तो इस केस में सन इज़ गोइंग टू बी द सब्जेक्ट. सेकंड, प्रेडिकेट. प्रेडिकेट वो मालूमात, वो इंफॉर्मेशन है जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया के बारे में कन्वे की जा रही है. इसमें वर्ब भी मौजूद होता है और ऑब्जेक्ट भी इसी प्रेडिकेट का हिस्सा है. मिसाल के तौर पर, द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स. माली पौधों को पानी देता है. तो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है यानी माली, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि वो पौधों को पानी देता है. तो waters the plants, इतना जो पार्ट है that is going to be the predicate. Now let's come towards the types of sentences. जुमलों के मुख्तलिफ अक़साम. आम तौर पर जुमलों को 4 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं. इन्हें असर्टिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है. A declarative sentence makes a statement, provides a fact, offers an explanation or conveys information. यानी एक declarative sentence में कोई statement शामिल है, ऐसा जुमला जिसमें किसी किस्म की मालूमात पहुंचाई जा रही हो, वो जुमला declarative sentence कहलाएगा. या फिर किसी चीज़ की वजाहत जिस जुमले में की जा रही हो, वो भी declarative sentence है. या किसी चीज़ के बारे में मालूमात फराहम करने वाला जुमला भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है. इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. द सन राइजेस इन द ईस्ट. सूरज मशरिक़ से निकलता है एक हकीकत है, एक फैक्ट है, एक स्टेटमेंट है. आई एम लर्निंग अबाउट सेंटेंस स्ट्रक्चर. मैं इस वक्त जुमलों को बनाने के बारे में, उनकी साख्त के बारे में सीख रही हूँ. जो कि आप किसी को मालूमात कन्वे कर रहे हैं, किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. I am doing this right now. तो इसमें इंफॉर्मेशन वाला पर्सपेक्टिव मौजूद है. ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. He was a great musician. वो एक अजीम मौसीकार था. इसमें भी मालूमात मौजूद है. नेक्स्ट जो टाइप ऑफ सेंटेंस है दैट इज़ इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी सवालिया जुमला. An interrogative sentence asks a question and is punctuated with a question mark. एक सवालिया जुमला सवाल पूछता है, यानी इसमें सवाल शामिल होता है. डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप
जबकि इंटरोगेटिव सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क आता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वेयर इज़ द लाइब्रेरी, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, व्हाई इज़ द स्काई ब्लू, ये दोनों सेंटेंसेस भी इंटरोगेटिव हैं। नेक्स्ट टाइप है इम्पेरेटिव सेंटेंस। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव्स अ कमांड, मेक्स अ रिक्वेस्ट और प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस। कोई ऐसा जुमला जिसमें या तो हिदायत दी जा रही हो, या दरख्वास्त की जा रही हो, या किसी किस्म का हुक्म दिया जा रहा हो, तो ऐसा जुमला इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। आम तौर पर इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, यानी दिया नहीं गया होता, लेकिन जहाँ सब्जेक्ट एब्सेंट हो वहाँ यू को एज अ सब्जेक्ट सपोज किया जाता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्लीज़ पास द सॉल्ट, तो ये जो प्लीज़ वर्ड है ये इंडिकेट कर रहा है कि इट इज़ अ रिक्वेस्ट, दरख्वास्त पर मुश्तमिल ये जुमला इम्पेरेटिव। फिनिश योर वर्क ऑन टाइम, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस, अपना काम वक्त पर मुकम्मल कीजिए। स्टॉप, रुक जाइए। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। An exclamatory sentence expresses strong emotions such as excitement, surprise, happiness or anger. खुशी, दुख, गुस्सा, तकलीफ, इस किस्म के एहसासात का इजहार जिस जुमले में हो या किसी भी किस्म के एहसास का इजहार, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। इसका इख्तिताम हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क्स पर होता है। कुछ एग्जाम्पल्स। What a beautiful day. I can't believe we won. That is a huge whale. और एक और टाइप जिसको आम तौर पर टेंसेस प्रैक्टिस के दौरान सेंटेंस कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज़ नेगेटिव सेंटेंस, मनफी जुमला। किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस को निगेट करता हुआ जुमला, उनकी नफ़ी करता हुआ जुमला मनफी जुमला कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कहा द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स, अगर हम कहें द गार्डनर डज नॉट वाटर द प्लांट्स, तो ये नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।